everyone. My today's topic is about biomolecules, mainly the amino acids. Before moving to the amino acids, I'll give a brief introduction about biomolecules, what are biomolecules, and different types of biomolecules. So biomolecules are nothing but they are the carbon based organic compounds produced by living organisms. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट होती है और उन्हें प्रोड्यूस कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल plants. So there are different type of biomolecules, and first one, carbohydrates are the major source of energy, that is glucose, a type of biomolecule. Next one, lipids. These are the major component of plasma membrane and a source of energy. And next one, amino acids. These are the building blocks of proteins. Amino acids are those molecule जो कि प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या प्रोटीन को फॉर्म करते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स, फॉर एग्जांपल डीएनए एंड आरएनए. एंड नेक्स्ट वन, vitamins. These are important for growth and development of an organism. So this is just a brief introduction about biomolecules. Let's move to the next, which is, and these are amino acids. So हम इन्हें amino acids क्यों कहते हैं और क्यों हम इन्हें अमीनो एसिड्स ही कहते हैं? वाई नॉट अमीनो बेस? सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, इन्हें हम क्यों स्टडी कर रहे हैं. तो अमीनो एसिड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. और अब ये प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो प्रोटीन्स जो हैं दीज आर एंजाइम्स. तो प्रोटीन्स के बहुत सारे फंक्शन हैं, जिनमें से एक फंक्शन है कि दे एक्ट एज एंजाइम्स. और एंजाइम्स क्या होते हैं? दे ऐसे कैटालिस्ट, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जो कि केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल एमाइलेज एक एंजाइम है जो हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट होता है और हेल्प इन फूड डाइजेशन में. तो एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं. इसके अलावा भी प्रोटीन्स के बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, हार्मोन्स एंड सिग्नलिंग में भी हेल्प करती हैं. सो ये प्रोटीन्स के फंक्शन हैं. और प्रोटीन बनती कैसे हैं? एमिनो एसिड से. एमिनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं. तो अब हम चलते हैं कि व्हाई वी कॉल देम एमिनो एसिड्स, व्हाई नॉट एमिनो बेस. तो इनके नाम से ही पता चलता है कि हम क्यों इन्हें एमिनो एसिड्स बोलते हैं. जब हम एमिनो एसिड्स, व्हेन वी डिवाइड द एमिनो एसिड्स इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन एमिनो, अनदर वन एसिड्स. तो एमिनो कहाँ से आया? अमाइनो ग्रुप से. अमाइनो का मतलब होता है अमाइनो ग्रुप. एंड नेक्स्ट वन एसिड्स, एसिड मतलब कार्बोक्साइल एसिड. दैट्स वाई वी कॉल दैम एमिनो एसिड, क्योंकि इनमें दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. वन इज amino group and another one carboxyl group. Here we have a general diagram or a structure of an amino acid. This is the general structure of an amino acid. So this is the general structure of amino acid. तो हम ये amino acid जो हैं they are composed of four main atoms. Four main atoms, which are they? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. कौन कौन से हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सिर्फ ये चार मेन एटम्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म एमिनो एसिड्स. तो एमिनो एसिड्स का जो फॉर्मेशन होती है, एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में ये मेन फोर एटम्स प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा दे आर composed ऑफ एन अमीनो. दिस इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीनो एसिड. दीज आर द एटम्स एंड दिस वन इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीनो एसिड. अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बेसिकली हमारे पास एक कार्बोक्साइल एसिड है और एक अमीनो ग्रुप है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है. इसके अलावा इसमें एक हाइड्रोजन एटम है और एक आर ग्रुप है, जिसे हम साइड चेन भी कहते हैं. आर ग्रुप इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये साइड चेन है
और इसी से पता चलता है कि ये कौन सा अमीनो एसिड है, इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके क्या फंक्शंस हैं। सो दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीनो एसिड। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। सो व्हाई वी कॉल देम एम्फोटेरिक इन नेचर? सो एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब होता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो तो है ही, क्योंकि एक इसमें बेस है और एक इसमें एसिड है, दैट्स व्हाई दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अब जो बेस होता है, बेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या करते हैं? बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो अमीनो ग्रुप जो है एक बेस है और उसका मेजर रोल क्या है? वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। और एक कार्बोक्साइल एसिड, जो कार्बोक्साइल ग्रुप है वो एक एसिड है, और एसिड्स का क्या मेन रोल होता है? वो प्रोटॉन डोनर का काम करते हैं। दे आर द प्रोटॉन डोनर्स। ठीक है, तो व्हेन एन अमीनो एसिड dissolved in water, it exists in solution as dipolar ion or Zwitter ion. This is the स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीनो एसिड, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये एक डाईपोलर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है। डाईपोलर का मतलब है कि एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, दिस वन इज़ अ नेगेटिव चार्ज। और ये चार्ज कहाँ से आते हैं? ये आएंगे जब हम इन्हें सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप है ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और ये जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से ये चार्ज हमारे इन ग्रुप्स पे प्रेजेंट होंगे। और ये चार्ज क्या करेंगे? जब हमारे पास pH 0 होगा, वाटर में रखे जाएंगे तो वाटर का pH 0 होता है, तो जब हम उनमें रखेंगे उनको तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट कर लेंगे और ये क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल्स। सो ये कुछ अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, और दिस इज़ ऑल अबाउट अमीनो एसिड। थैंक यू।